विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो अबोध का भार कम करने की जरूरत है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। बाला का पूरा रूप क्या है? तो अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। महिला पुरुष की तुलना में कमजोर है, यह एक खाली स्थान है। तो मिथक। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की क्षमता है। तो चित्र कौशल। किस राष्ट्रीय प्राचार्य फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो NCF 1975। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो उपयुक्त में से सभी। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? तो काकतीय राजवंश ने। 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो 45 ग्राम।
निम्नलिखित में से कौन सी अदिश्य राशि है? तो द्रव्यमान। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? तो अपारदर्शी। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? तो इसका आंसर चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है। एक विलेय का विघटन दर खाली स्थान पर निर्भर करता है? तो सतह क्षेत्र पर। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाए जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों और समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो इससे समुदाय के उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने अपने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें अभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो अन्वेषण दृष्टिकोण। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। कक्षा 3 के छात्रों को राम ने सिखाया कि पिता और माँ उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार के साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? तो उपयुक्त में से सभी।
श्याम पट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ाना, फील्ड भ्रमण कराना। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। यदि यह है तो उपयुक्त में से सभी: विषयगत, एकीकृत, समावेशी। ईबीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है तो कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? तो ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? खाली स्थान भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है तो संक्षेपण, संप्रेषण। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है तो सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सार्थक पढ़ते समय कभी-कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है तो बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है तो किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से खाली स्थान में कठिनाई होती है तो लिखने में। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो हिंदी भाषा को विविध रूप
देने वाली रचनाएं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार रहें तो भाषा का उपलब्ध परिवेश। प्रश्न संख्या 106 से 111 नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 106, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो अनिश्चितता की ओर। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? तो सुख और दुख। कविता में पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? तो हर स्थिति में आगे बढ़ने की। इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों में सरिता का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो प्रवाह। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? तो ता। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं क्योंकि उन्हें लगता है स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? तो बाधक के रूप में। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनसे बच्चे अपनी राह में भटक जाएंगे। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन सा निर्धारित करता है? बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो माता पिता। कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया है तो सकर्मक।
सांस्कृतिक में प्रत्यय है तो इक। मंजू का समानार्थी शब्द है तो स्वीकार।